राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए आज की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे, जो प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने जब कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें बहुत बुरा लगा। तो और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम में जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी ऋषि को इसके बारे में खबर दी। सभी राजा का स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, परंतु जब तक सब पहुंचे राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा था। ये देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को शाप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक को गले से सांप निकाला, जिस बीच शमीक की समाधि टूट गई। शमीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। शमीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर शाप दिया है, यह बहुत बुरा है। हमें यह शोभा नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान के शरण में जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मेरे सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दिया है। असत्य नहीं होगा, इसलिए आप मेरी बात माने तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुँचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है कि तभी से भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा हुई थी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।